नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान के भूगोल में मुख्यतः रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे? वन्य जीव के बारे में। किसके बारे में? वन्य जीव के बारे में। ठीक है, वन्य जीव या अपन देखें तो किसके बारे में? जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैव विविधता या वन्य जीव। तो अपन का आज का टॉपिक है राजस्थान की जैव विविधता एवं वन्य जीव संसाधन। आज का टॉपिक क्या है? राजस्थान की जैव विविधता एवं जैव विविधता एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, वन्य जीव संसाधन, राजस्थान की जैव विविधता या वन्य जीव संसाधन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जैव विविधता किसे बोलते हैं? जैव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की जो विभिन्न प्रजातियां होती है वो क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। तो अपन जैव विविधता का मतलब लिख सकते हैं कि जैव विविधता किसे बोलते हैं? जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का मतलब जैव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियां, जैव मंडल में पाए जाने वाले जैव मंडल में पाए जाने वाले जैव मंडल में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, विभिन्न जीवों की प्रजातियां क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। क्या मतलब हुआ जैव विविधता का? कि जैव मंडल क्षेत्र में, ठीक है, विभिन्न जीवों की जो प्रजातियां, जैव मंडल का मतलब क्या हुआ? जैव मंडल का मतलब होगा स्थल मंडल से, वायुमंडल से या फिर किससे? जल मंडल से। इन तीनों को मिलाकर क्या जैव मंडल में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों के बारे में अपन पढ़ेंगे और उसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाती है। क्या कहा जाता है? जैव विविधता। अपन देखें यदि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के हेतु प्रथम कानून कब बनाया गया उसके बारे में। तो अपना टॉपिक है भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम संहिता व्रत कानून कब बनाया गया? तो प्रथम जो संहिता व्रत कानून था यह बनाया गया कब? 1887 में। कब बनाया गया? 1887 में भारत में प्रथम संहिता व्रत कानून का निर्माण किया गया। किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए या अपन बोले तो सुरक्षा के लिए। ठीक है, और इसी में क्या अपन इसमें पक्षी अभ्यारण्य या अपन बोले तो पक्षी सुरक्षा अधिनियम भी बनाया गया था। अब देखो, जो वन्य जीव है ये कौन सी सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय। पहले ये कौन सी सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था। ठीक है, किस प्रकार साथ कब चेंज हुआ तो देख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत वन्य जीव को किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में। किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। किस में? समवर्ती सूची में डाल दिया। आया क्या समझ में? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, और पहले किसका विषय था? पहले ये था किसका? राज्य सूची का विषय था। किसका था? राज्य सूची का। यही आपको पूछा जाए कि जो भारत के राज्य है उनमें से सर्वाधिक वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन्य जीव पाए जाते हैं असम में। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ पर?
राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। यही पूछा जाए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वाधिक जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं सिक्किम में। देखना, भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वाधिक तथा टोटल ओवरऑल सर्वाधिक दोनों में अंतर है। टोटल ओवरऑल सर्वाधिक का मतलब हो गया जरूरी नहीं है वहां पर हर तरह का पक्षी या हर तरह का जीव पाया जाएगा, ठीक है। तो वो टोटल मिलाकर किस में? असम में। और भिन्न भिन्न प्रकार में सर्वाधिक कहां पर? सिक्किम में पाए जाते हैं। तो देख लीजिए अगला क्या है, अगला है कि भारत में सर्वाधिक वन्य जीव, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पर है? असम में है। कहाँ है? असम में, ठीक है। और यही पूछा जाए सेकंड नंबर पर सर्वाधिक वन्य जीव, तो वो कहाँ पर है साथियों? राजस्थान में। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। आएगा समझ में। और यही पूछा जाए यदि कि भारत में सभी प्रकार के पक्षी, भारत में सभी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के, सभी प्रकार के पक्षी, ठीक है। तो सभी प्रकार के पक्षी भारत में कौन से राज्य में? तो वो है कौन सा? सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य, ठीक है। सभी प्रकार के पक्षी सिक्किम राज्य में, पक्षी, केवल पक्षी के बारे में पूछा जाए तो, ठीक है। और पूरे टोटल ओवरऑल वन्य जीव सर्वाधिक कहां पर? तो वो है कहां पर? असम में। कहां है? असम में। आया क्या सबको समझ में, ठीक है। अब देखो, यदि आपको पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। यही पूछा जाए यदि आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। यही पूछा जाए विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है कब? विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी कुछ दिवसों के बारे में याद रखना है आपको। एक आता है पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। यही पूछा जाए विश्व विरासत संरक्षण दिवस, विश्व विरासत संरक्षण दिवस, कौन सा? विश्व विरासत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लीजिए, यदि आपको पूछा जाए सर्वाधिक वन्य जीव, तो असम में है। सेकंड नंबर पर कहाँ है? राजस्थान में। सर्वाधिक पक्षी या सभी प्रकार के पक्षी कहाँ पर? सिक्किम में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वन दिवस 21 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व विरासत संरक्षण दिवस वो कब है? 18 अप्रैल को। कब है? 18 अप्रैल को। कुछ अन्य यदि दिवसों के बारे में आपको पूछा जाए तो विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस,
कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आया क्या समझ में? यही आपको पूछा जाए विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये मैं जो भी दिवस लिखा रहा हूं ये क्या है? पर्यावरण से संबंधित है। किसके संबंधित है? पर्यावरण से। इसलिए है अपन को ये दिवसों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही आपको पूछा जाए क्या? योग दिवस, तो योग दिवस तो सबको पता होगा। कब मनाया जाता है? योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। रामदेव जी बनिए, योग करिए। ठीक है, योग से बहुत लाभ है। ठीक है, अब देखो आगे। राजस्थान सरकार ने 23 अप्रैल 1951 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। कब बनाया वो देखिए। यदि आपको पूछा जाए राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? अधिनियम कब बनाया गया? तो राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया 23 अप्रैल को। कब बनाया गया? 23 अप्रैल को। और कब? 1951 को। कब बनाया गया? 23 अप्रैल 1951 को। क्या बनाया गया? वन्य जीव संरक्षण दिवस। किस रूप में? वन्य जीव संरक्षण दिवस के रूप में अधिनियम बनाया गया। ठीक है, आगे यदि अपन देखें तो भारत सरकार द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार के द्वारा। यदि आपको पूछा जाए भारत सरकार के द्वारा कब? भारत सरकार द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, जिसको मुख्यतः रूप से 1 अप्रैल 1973 में लागू हुआ। 1 अप्रैल, जिसे 1 अप्रैल 1973 में क्या किया गया? लागू किया गया। क्या किया गया? लागू किया गया। और यही पूछा जाए, देखो राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 23 अप्रैल 1951 को। ठीक है, लेकिन बाद में भारत सरकार ने एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। कब? 1972 को। और उसे 1 अप्रैल 1973 में क्या किया? पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और यही पूछा जाए ये अधिनियम जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, ये राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ये राजस्थान में लागू हो गया। कब? राजस्थान में लागू हो गया 1 सितंबर को। राजस्थान में लागू कर दिया गया इसको। कब? 1 सितंबर को। और कब की 1 सितंबर? 1 सितंबर 1973 को मुख्यतः रूप से क्या कर दिया गया? राजस्थान में भी ये जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया क्या था? अधिनियम था, उसको लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। आया क्या समझ में? ठीक है, भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाए कब बनाया गया? तो 1972 में बनाया गया। ठीक है, जिसको कब लागू किया? तो उसको 1 अप्रैल 1973 में लागू कर दिया। और इसी अधिनियम को राजस्थान में कब लागू किया? तो 1 सितंबर 1973 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। आया कि समझ में? आगे देखो, आगे यदि अपन देखें मुख्यतः रूप से राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनके बारे में देखते हैं कि राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनके बारे में। राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा वे संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? तो देखिए क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर मुख्यतः रूप से क्या है? कुछ राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ठीक है, क्या बनाए गए हैं? राजस्थान में कुछ राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं।
क्या बनाए गए हैं? राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अपन बोलते हैं नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। ठीक है। यदि पूछा जाए राजस्थान में राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? इनकी संख्या है 3। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 3। ठीक है, संख्या कितनी है वर्तमान में? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और क्या है राजस्थान में? तो और है अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य है, क्या है? अभ्यारण्य है। ठीक है, जिनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या बोला जाता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। अभ्यारण्य कितने हैं राजस्थान में? तो मुख्यतः रूप से राजस्थान में अभ्यारण्यों की यदि संख्या देखी जाए तो वो कितनी है? अभ्यारण्यों की संख्या है लगभग कितनी? 26। कितनी है? 26। टोटल कितने अभ्यारण्य हैं वर्तमान में? 26 अभ्यारण्य है राजस्थान में। यही देखा जाए अभ्यारण्य के बाद में कि संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व है, क्या इन्हीं को बोला जाता है? क्या? कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व, इनकी संख्या कितनी है? तो कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी है राजस्थान में? 13 है। कितनी है? 13 है। ठीक है, यही पूछा जाए यदि कंजर्वेशन रिजर्व के बाद में आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? तो आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? तो आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में? तो आखेट निषेध क्षेत्र की वर्तमान में संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 वर्तमान में। कितनी है? 33 है। देखो, ये प्रयास किए गए हैं मुख्यतः रूप से राजस्थान में। कुछ राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 3 है। अभ्यारण्य बनाए गए कितनी है? 26 अभ्यारण्य राजस्थान में। संरक्षित क्षेत्र है कितने? 13। आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? 33। वर्तमान में कितने आखेट निषेध क्षेत्र? 33। अन्य क्या प्रयास किए गए हैं वो भी देख लीजिए। तो अन्य प्रयास में है कुछ जैविक उद्यान बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? जैविक उद्यान। जैविक उद्यान भी बनाए गए हैं। ठीक है, यदि देखें जैविक उद्यानों या बायोलॉजिकल पार्क की संख्या, तो वर्तमान में बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में कितने हैं? 3 हैं और 2 प्रस्तावित हैं। कितने प्रस्तावित हैं? 2 प्रस्तावित हैं। कितने? 2। जैविक उद्यान या इन्हीं को बोला जाता है बायोलॉजिकल पार्क। क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल पार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल पार्क। यही आपको पूछा जाए यदि जंतुवाल्य क्या है? जंतुवाल्य कितने हैं या जू कितने हैं? तो राजस्थान में जंतुवाल्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। जू की या जंतुवाल्यों की संख्या कितनी है? 5 है। आया क्या समझ में? यही पूछा जाए मृगवन, तो मृगवन कितने हैं राजस्थान में? मृगवन की संख्या वर्तमान में है 7। कितनी है? 7 है। मृगवन भी राजस्थान में बनाए गए। यही पूछा जाए राजस्थान में रामसर साइड, ठीक है, तो टोटल रामसर साइडें कितनी है? 2 है। कौन सी? 2। एक तो है कौन सी? केवला, क्या नाम है? केवला देव। और एक है कौन सी? सांभर वाले। ये 2 रामसर साइड है राजस्थान में। कौन कौन सी? केवला देव तथा सांभर। आए क्या समझ में? यही पूछा जाए यदि आपको प्रस्तावित है और भी 2 क्या है रामसर साइड। एक तो है मानसागर जो जयपुर वाला, एक चंबल क्षेत्र है जो क्या किसमें कोटा क्षेत्र वाला, वो 2 प्रस्तावित है। ठीक है, रामसर साइड में। यही आपको पूछा जाए बाघ परियोजना, बाघ परियोजना। तो राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? तो 3 बाघ परियोजनाएं हैं। वर्तमान में कितनी है? 3 बाघ परियोजनाएं हैं वर्तमान में कार्यरत। ये सभी कार्य किसके लिए किए गए हैं? राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, या किसके लिए अपन बोल सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए किए गए हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं? नेशनल पार्क वर्तमान में कितने? 3 हैं। अभ्यारण्य बनाए गए हैं कुछ
26 है, संरक्षित क्षेत्र है कुछ 13 है, अखेट निषेध क्षेत्र है कुछ कितने हैं 33 है, और अपन देखें तो जैविक उद्यान है कितने 3 है, जंतुवाल्य कितने हैं 5 है, मृगवन कितने हैं 7 है, रामसर साइट्स कितनी है 2 है, बाघ परियोजनाएं कितनी है वर्तमान में 3 है। अब अपन को जो भी ये चीजें लिखी अपन ने कि नेशनल पार्क, जंतुवाल्य या फिर रामसर साइट, बाघ परियोजनाएं, अभ्यारण्य, इन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। जैसे अपन ने लिखा नेशनल पार्क की संख्या कितनी है 3 है, तो वो तीनों नेशनल पार्क कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में भी अपन को जानना जरूरी है। तो पहला जो नेशनल पार्क है उसका नाम है क्या, राष्ट्रीय उद्यान है। जो पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है या जो नेशनल पार्क होते हैं ये सभी केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं, केंद्र सरकार के। और पहला जो है उसका नाम है क्या, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देख लीजिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्या है। सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके अंदर रहते हैं, किसके अंडर कार्य करते हैं या किसके अंडर रहते हैं, तो वो केंद्र सरकार के अंडर रहते हैं। किसके अंडर, केंद्र सरकार के अंदर। और अपन को सबसे पहले पढ़ना है कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देख लीजिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः रूप से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, सबसे पहले स्थिति क्या है इसकी जानना पड़ेगा। स्थिति ये कहां पर है, तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है, सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला यदि पूछा जाए इसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान सरकार ने 1955 में किसका दर्जा दिया, अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया। किसका, अभ्यारण्य का दर्जा दिया। किसका, अभ्यारण्य का दर्जा दिया। किसको, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक, किसने दिया, तो राज्य सरकार ने। किसने दिया, राज्य सरकार ने। ठीक है, राज्य सरकार ने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को किसका दर्जा दे दिया गया, 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा या अभ्यारण्य घोषित किया गया। वहीं 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो 1 नवंबर 1980 को। और यह बन गया राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है, ये सवाई माधोपुर में। इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, 1955 में। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, 1980 में। कब घोषित किया गया, 1980 में। ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका देखें यदि कोर एरिया का क्षेत्रफल तो लगभग 200 कितना है क्षेत्रफल। चलो लिख लो क्षेत्रफल। दो प्रकार से पढ़ते हैं क्षेत्रफल, एक तो कोर एरिया का क्षेत्रफल, कोर एरिया का क्षेत्रफल। ठीक है, कोर एरिया का क्षेत्रफल है इसका कितना, 282 कितना है, 282.03 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और यही आपको पूछा जाए कोर एरिया सहित बफर जोन का, कोर एरिया सहित बफर जोन का, कोर एरिया और बफर जोन दोनों को मिलाकर यदि इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका क्षेत्रफल है 392 वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 392 वर्ग किलोमीटर रखकर ये राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और वो कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है क्या, इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहा जाता है। किसका, बाघों का घर, या अपन लैंड ऑफ टाइगर भी कहा जाता है। इसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है, बाघों का घर।
बाघों का घर, या अपन बोल सकते हैं लैंड ऑफ टाइगर, लैंड ऑफ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। अब देखते हैं मुख्यतः रूप से कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर कौन कौन से बाघ के अलावा वन्य जीव पाए जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए बाघ के अलावा और कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव, वन्य जीव देखो यहाँ पर मुख्यतः रूप से एक तो सबसे पहले पाया जाता है क्या? बाघ, एक है बगेरा, बाघ और बगेरा पाया जाता है। एक है भालू, एक है सांभर, एक है नील गाय। क्या है? नील गाय। ये सभी किस में पाए जाते हैं? ये सभी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। एक है बारहसिंगा, ठीक है, एक है चीता, सॉरी क्या पाया जाता है? चित्तल के नाम से। किसके नाम से? चित्तल के नाम से। ठीक है, एक पाए जाते हैं यहां पर क्या? चिंकारा, और एक पाया जाता है गिद्धड़। गिद्धड़ ये क्या है? मुख्यतः रूप से यहाँ पर वन्य जीव पाए जाते हैं। बाघ, बगेरा, भालू, सांभर, नील गाय, बारहसिंगा, चित्तल, चिंकारा और कौन सा? गिद्धड़। कौन सा? गिद्धड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये नेशनल पार्क अरावली वे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के संगम पर स्थित है। यदि ये पूछा जाए नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये नेशनल पार्क है जो अपन लिख सकते हैं, ये है नेशनल पार्क। एक तरफ तो है कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला, ये नेशनल पार्क अरावली, और दूसरी तरफ है विंध्याचल, अरावली वे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य, या अपन बोल सकते हैं संगम पर स्थित है, मध्य स्थित है। कौन कौन सी? एक तरफ तो है अरावली पर्वत श्रृंखला और दूसरी तरफ है कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इन दोनों के संगम पर स्थित है कौन सा? ये नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा टाइगर सफारी भी क्या की गई है? स्थापित की गई है। ठीक है, क्या? कौन सी सफारी? टाइगर सफारी। तो आप लिख सकते हो यहाँ राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ राज्य सरकार के द्वारा टाइगर सफारी स्टार्ट की गई है। यहाँ राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ राज्य सरकार के द्वारा टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है, शुरुआत की गई है। आया क्या सबके समझ में? ठीक है, आपको यदि पूछा जाए कि टाइगर सफारी की शुरुआत किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पर बाघ परियोजना भी क्या है? चल रही है। कहाँ पर? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। बाघ परियोजना यदि पूछा जाए, रणथंभौर बाघ परियोजना का जनक कौन है? क्या साथियों, क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। रणथंभौर बाघ परियोजना का जनक फतेह सिंह राठौड़ को माना जाता है। रणथंभौर बाघ परियोजना का जनक, बाघ परियोजना का जनक, बाघ परियोजना का जनक किसे माना जाता है? तो फतेह सिंह राठौड़ को। फतेह सिंह राठौड़ को माना जाता है। किसको? फतेह सिंह राठौड़ को माना जाता है। ठीक है, यही पूछा जाए यदि भारत में बाघ परियोजनाओं का जनक, ठीक है, यदि पूछा जाए भारत में बाघ परियोजना का जनक, तो कैलाश सांखला। क्या है? भारत में बाघ परियोजनाओं का जनक, भारत में बाघ परियोजनाओं का जनक, तो वो कौन है? कैलाश सांखला है। कौन सा है? कैलाश सांखला है। क्या नाम है?
कैलाश सांकला। भारत में बाघ परियोजनाओं के जनक कैलाश सांकला तथा राजस्थान में रणथंभौर में मुख्य रूप से जो बाघ परियोजनाओं के जनक है वो कौन है? रणथंभौर बाघ परियोजनाओं का जनक किसे माना जाता है? तो फतेह सिंह को माना जाता है। किसको? फतेह सिंह को। और कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको? कैलाश सांकला को, जो क्या है? भारत में बाघ परियोजनाओं के जनक है। क्या है? बाघ परियोजनाओं के जनक है मुख्य रूप से। आया क्या समझ में? अब देखो, इस उद्यान में स्थित लाहेपुर बांध को टाइगर सीन साइट कहा जाता है। इस उद्यान में एक बांध बनाया गया है, ठीक है, और वो कौन सा बांध है? लाहेपुर बांध। क्या नाम है? लाहेपुर बांध। इस बांध पर सर्वाधिक टाइगर आते हैं, इसलिए इसको टाइगर सीन साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर सीन साइड कहा जाता है। टाइगर सीन साइड कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना इसी नेशनल पार्क में संचालित थी। कब से? 1973 से बाघ परियोजना संचालित है भारत में। तब यहीं पर भी प्रथम बाघ परियोजना यहीं पर आई थी, रणथंभौर में ही। और कब? 1973-74 में, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक यदि पूछा जाए बाघ कहाँ पे है, तो राजस्थान में बाघ भी सर्वाधिक कहाँ पे है? इसी में है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्रथम बाघ परियोजना, ठीक। कहाँ पर? तो रणथंभौर में। कहाँ पर? रणथंभौर में, ठीक है। कब? 1973 तथा 74 में, ठीक है। और यही रणथंभौर में क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक बाघ, राजस्थान के क्या है? सर्वाधिक बाघ भी है। क्या है? राजस्थान के सर्वाधिक बाघ भी है। कहाँ है? रणथंभौर में। कहाँ है? मुख्य रूप से रणथंभौर में, ठीक है। अब देखिए कुछ और इसके बारे में जानकारी। तो इसके बारे में, इस बाघ से, इस अपन नेशनल पार्क से देखें तो मुख्यतः दो नदियां गुजरती है। एक तो है बनास नदी और दूसरी है चंबल नदी। तो अपन लिख सकते हैं इस नेशनल पार्क से, इस नेशनल पार्क से चंबल व बनास नदियां गुजरती हैं। चंबल व बनास नदियां गुजरती है। क्या करती हैं? गुजरती है। कौन कौन सी? एक तो चंबल नदी, दूसरी कौन सी? बनास नदी गुजरती है। देखिए यहां पर कुछ क्या है, कुछ जो बाघ है वो प्रमुख फेमस हुए थे। एक का नाम था टाइगर क्वीन। क्या नाम था? टाइगर क्वीन। क्या नाम था? टाइगर क्वीन। और एक का नाम था क्या? कृष्णा। क्या नाम था? कृष्णा। देखो टाइगर क्वीन थी जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघिन मछली T16 पर फिल्म निर्माता छायाकार टाइगर क्वीन के नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। कौन सी पर? तो टाइगर क्वीन नाम की जो एक फिल्म बनी थी या डॉक्यूमेंट्री बनी थी वो कौन सी थी? तो जिसका नाम था बाघिन मछली। क्या नाम था? बाघिन मछली। बाघिन मछली T16। क्या नाम था? T16, ठीक है। रणथंभौर क्वीन कहा जाता था इसको। क्या कहा जाता है? रणथंभौर की क्वीन कहा जाता था इसको। रणथंभौर की क्वीन कहा जाता था। रणथंभौर की क्वीन कहा जाता था, ठीक है। और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम था टाइगर क्वीन के नाम से। किस नाम से? टाइगर क्वीन के नाम से, ठीक है। आगे है कृष्णा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सबसे प्रसिद्ध बाघिनी कौन सी थी? T16। और इसी T16 की जो क्या थी? बेटी थी, बाघिन की बेटी। किसकी? T16 की बेटी। और जिसका नाम क्या रखा गया? कृष्णा, या इसको बोलते हैं T17। क्या बोल जाता है? T17 या T16 मुख्य रूप से, ठीक है। आया समझ में? तो ये हो गया किसके बारे में? कुछ अपन ने पढ़ा पार्क, नेशनल पार्क
के बारे में, और उनमें से एक पढ़ा रणथंभौर के बारे में। मुख्यतः किसके बारे में? रणथंभौर के बारे में। देख लीजिए एक बार वापस। सबसे पहले जैव विविधता के बारे में देखें अपन, तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र में वहां पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों को अपन क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम कानून यदि देखें अपन तो 1887 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1887 में। पहले जो वन्य जीव थे ये पहले राज्य सूची का विषय थे। किसका? राज्य सूची का। लेकिन बाद में इनको 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। कब हुआ? 1976 में। और जिसके तहत वन्य जीवों को किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। आएगा समझ में सबके? यही देखा जाए भारत में सर्वाधिक वन्य जीव तो असम में है, और दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है? राजस्थान का। सभी प्रकार के पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है कहाँ पर? सिक्किम में। फिर अपन ने कुछ दिवसों के बारे में पढ़ा। ठीक है। मुख्यतः क्योंकि पर्यावरण का टॉपिक है तो पर्यावरण से संबंधित जो भी दिवस हैं उनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वन दिवस 21 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व विरासत संरक्षण दिवस तो 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में यदि अपन देखें, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 23 अप्रैल 1951 को भारत सरकार द्वारा 1972 में क्या बनाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यदि पूछ ले राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो कब? 23 अप्रैल को 1951 को। यदि भारत सरकार द्वारा कब? तो 1972 को। कब बनाया गया? 1972 को, जिसको मुख्यतः रूप से 1 अप्रैल 1973 को लागू कर दिया गया, और इसी कानून को राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू कर दिया गया। ठीक है। ये तो हो गया कुछ कानून के बारे में। अब है कि राजस्थान में जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो राजस्थान में कई नेशनल पार्क है, कई अभ्यारण्य है, कई कंजर्व रिजर्व है, कई मृग वन है, कई अपन बोले तो जैविक उद्यान है, कई जू है, जंतुआलय भी हैं, और कितने कितने हैं उनके बारे में पढ़ने पड़ा। जैसे राष्ट्रीय उद्यान तथा नेशनल पार्क कितने हैं? 3 है वर्तमान में। कितने हैं साथियों? 3 है वर्तमान में। आए क्या समझ में सबके? ठीक है। यही पूछा जाए अभ्यारण्य कितने हैं, तो अभ्यारण्य कितने हैं? 26 है। संरक्षित क्षेत्र 13 है, जिन्हें क्या बोला जाता है? कंजर्वेशन रिजर्व बोला जाता है। अखेट निषेध क्षेत्र, तो अखेट निषेध क्षेत्र कितना है? 33 है। जैविक उद्यान वर्तमान में 3 है, जंतुआलय वर्तमान में 5 है, मृगवन 7 है। रामसर साइट कितनी है? तो रामसर साइट 2 है, तथा बाघ परियोजनाएं चल रही है कितनी? 3। और अपन ने अभी एक बाघ परियोजना पढ़ी थी, कौन सी? रणथंभौर बाघ परियोजना, जो राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। और अपन ने पढ़ा है सबसे पहले नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की सुरक्षा या अपन देखें तो कार्यभार उसका कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और अपन देखते हैं सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? रणथंभौर। इसको ही सबसे पहला नेशनल पार्क क्या घोषित किया गया, और इसको बोला जाता है बाघों का घर या लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। स्थिति यदि देखें तो स्थिति कहाँ पर? सवाई माधोपुर में है ये। ठीक है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? अभ्यारण्य का दर्जा यदि पूछा जाए, अभ्यारण्य का दर्जा तो 1955 में, और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, दोनों में लिख लें, अभ्यारण्य दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान दर्जा 1 नवंबर 1980 को। और ये 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने के बाद ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बन गया। ठीक है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर है, जिसके अनुसार ये राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल क्या है? पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है। फिर यहाँ पर बाघ तो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन बाघ के अलावा कौन कौन से? तो बगेरा, भालू, सांबर, नीलगाय, बहारे सिंगा, चित्तल, चिंकारा, गिद्दड़ मुख्यतः रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। ये नेशनल पार्क है। देखो एक साइड में नेशनल पार्क है अरावली, और दूसरी साइड में क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इन दोनों के मध्य स्थित में है कौन सा? इन दोनों के मध्य स्थित में है कौन सा? ये पार्क। कौन सा? रणथंभौर
नेशनल पार्क। आया क्या सबके समझ में? ठीक है, यही पूछा जाए यदि यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो टाइगर सफारी की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला है कि रणथंभौर में जो बाघ परियोजना स्टार्ट हुई 1973 से, ठीक है, कब? 1973 से 74 से। ठीक है, प्रथम बाघ परियोजना थी राजस्थान में। ठीक है, और उसके जनक कौन है? तो फतेह सिंह जी राठौड़ क्या है? उनके जनक है। भारत में जनक कौन है? तो कैलाश सांकला है, और कैलाश सांकला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या किया जाता है? जाना जाता है। और यहाँ पर एक बांध है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक बांध है जिसका नाम है लाहेपुर बांध। क्या है? लाहेपुर बांध। यहाँ पर शाम के टाइम क्या है? टाइगर आते हैं घूमने के लिए, इसलिए इसको टाइगर सीन साइड भी घोषित किया गया है। क्या? टाइगर सीन साइड भी। ठीक है, अब देखो आगे नदियां। मुख्यतः रूप से यहाँ पर दो नदियां बहती है, एक तो है कौन सी? चंबल नदी, और एक है कौन सी? बनास नदी। ये दोनों नदियां कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए निकलती है? तो कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से होकर निकलती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशली क्या है? टाइगर है। एक तो है टाइगर क्वीन जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, और टाइगर क्वीन या अपन बोलते हैं रणथंभौर की क्वीन किसे बोला जाता है? तो बाघिन मछली T16 को बोला जाता है। ठीक है, और इसी बाघिन मछली T16 की बेटी थी जिसका नाम क्या है? T17, या अपन बोले तो कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा। मछली T17 के नाम से भी जाना जाता है, या डायरेक्टली T17 या कृष्णा के नाम से जाना जाता है। आए क्या समझ में? तो ये हो गया वन्य जीव तथा क्या राष्ट्रीय उद्यान के बारे में प्रमुख। ठीक है, इसी प्रकार अपन जो अन्य बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो नेक्स्ट क्लास होती है तब तक के लिए आप इनको अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं तथा साथ साथ में क्या करते रहें? रीडिंग करते रहें, वापस रिवीजन के तौर पर रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद साथियों।